सांपुर पुल का निर्माण करूंगा। अगर 5 साल में मैं पुल का निर्माण नहीं करूंगा तो मैं अपने निजी कोष से बनाने का मैं काम करूंगा। मैं वहां के लोगों से वचन दे दिया हूं, मैं वहां पुल बनाने का काम, मैं पहला प्राथमिकता मेरा होगा सांपुर में पुल का निर्माण करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मीडिया के सामाजिक सरोकार चौपाल समाचार का है आधार। नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर जिला के कांटी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक अशोक कुमार चौधरी जी के पास, और हम सभी ये जानने वाले हैं कि इनका जो राजनीतिक सफर है वो कैसा है, और वर्तमान में जो ये अभी काम कर रहे हैं जिस क्षेत्र के लिए वो क्या है, और आगे आने वाले भविष्य की इनकी योजनाएं क्या है, और कैसे लोगों के सहयोग के लिए ये प्रयास करेंगे। जी अशोक जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम चौपाल समाचार में। हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे आज आपसे कि अभी आप वर्तमान विधायक हैं और कोरोना की महामारी चली है जो बहुत ही विश्वव्यापी है, बहुत लोग इसे परेशानी महसूस कर रहे हैं। तो वर्तमान समय में आप कोरोना महामारी से निपटने के लिए आपने क्या क्या प्रयास किए? हमने सबसे पहले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के विषय में समझाने का काम किया, और जहां तक हुआ हमने मास्क का वितरण किया, और गरीब बस्ती में मैंने साबुन का भी वितरण किए। और वहां के लोगों से पूछिए कि मैंने क्या क्या वितरण किया हूं। और 24 मार्च को हमारे बिहार में लॉकडाउन का आदेश आया, उसके बाद से मैं क्षेत्र में आज तक ही बुला रहा हूं, और मैं कभी घर पर नहीं रहा। जनता का सेवा करना मेरा पहला प्राथमिकता हमारे डिक्शनरी में है। और सभी लोग जानते हैं कि सेवा के बल पर हम चुनाव इंडिपेंडेंट कांटी से जीत के आए हैं। अभी मेरा सकरा में ही प्रयास दिन रात रहता है कि सकरा से इस बार मैं चुनाव लड़ूं। अभी हम ये जानना चाहेंगे, चूंकि वर्तमान में आप विधायक हैं और एक दायित्व आपको जनता ने दिया हुआ है, तो आप अभी कोरोना में जो लोग बाहर से आए हैं, जो रोजगार की समस्या, भोजन की समस्या, उस पर भी कोई आपने स्टेप लिया है और अपने माध्यम से सरकार को भी कोई मैसेज दिया है, इस विषय पर बताएं। सरकार हमसे इस संबंध में पूछे थे कि मुजफ्फरपुर जिला का क्या स्थिति है। हम कहें कि हम लोग हर सेंटर पर जाने का काम कर रहे हैं। जो असुविधा हो रहा, जहाँ दिक्कत थोड़ा भी जनता की कंप्लेंट आता है, हम बड़े पदाधिकारी से इस संबंध में हम डीएम से बात करते हैं, और सीओ वीडियो से इस संबंध में मैं हमेशा तत्पर रहा हूं कि किसी भी जो प्रवासी आए हैं उसको दिक्कत नहीं हो। रोजगार को लेकर उन प्रवासियों के जो बाहर से आए हैं उनको लेकर क्या योजना बन रही है अभी आपके इस विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में? चूंकि अभी तो सारे लोग एक बार ये 3 महीना से महामारी में फंसा है लोग, और सदियों से लोग ये बिहार से बाहर जाने के काम क्या करते हैं। ये 15 साल से नीतीश जी की सरकार है, तो ये 15 साल से लोग तो नहीं जा रहे हैं, इसी बात नहीं है, पहले से भी लोग जा रहे हैं। ऐसा महामारी तो हमको समझ से ही पहला बार हुआ है, इसलिए सरकार को इसके संबंध में न इतना जानकारी नहीं था कि इस टाइप का भयानक होगा। लेकिन सरकार बहुत सही समय पर केंद्र सरकार और बिहार सरकार कदम उठाया, जिसके चलते आज महामारी जो परसेंटेज है और स्टेट की अपेक्षा हमारे बिहार का, हमारे देश का अनुपात बहुत कम है, और सही समय पर ये लॉकडाउन लगाया गया। तो आपके विचार में यहाँ की सब जो कोरोना से संबंधित जो समस्या है उसकी स्थिति अभी सामान्य है, ठीक है ना आपके यहाँ? हाँ, बहुत अच्छा है। जो अनुपात होना चाहिए उस अनुपात में नहीं है। हम लोग ठीक हैं, हम ही लोग नहीं, जनता हमारा ठीक है। जी,
अभी एक सवाल आ रहा है कि आप अभी पहले कांटी में काम कर चुके हैं, पिछले 10 सालों से तो लगातार सक्रिय रहे हैं, और वर्तमान जो परिवेश है उसमें आप किसी दूसरे क्षेत्र की चर्चा हो रही है, तो इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? जी, आप अभी जो सकरा क्षेत्र की बात हो रही है, आपने भी जो जानकारी मिली है, जनता के माध्यम से भी जानकारी मिल रही है, वहां की जनता भी चाह रही है सकरा पर आप आए, तो इसके संबंध में आपका क्या विचार है? देखिए, जहां से हम चुनाव जीते हैं, पहले भी आप लोग जानते हैं कि ये हमारा सम्मान सीट है सकरा। हम इंडिपेंडेंट यहां से चुनाव जीते हैं और सकरा की तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि मुजफ्फरपुर जिला में 2 रिजर्व है, सकरा और बोचहा। तो वहां भी एक उम्मीदवार है बोचहा, बेबी कुमारी, जो भाजपा से जीत के समर्पित उम्मीदवार है, भाजपा से के टिकट पर लड़ेगी, या हम जदयू के टिकट पर सकरा लड़ेंगे, ये कंफर्म है। इसलिए मैं सकरा तैयारी कर रहा हूं। जी, तो अभी आप सकरा की जो व्यवस्था है उसमें बदलाव के लिए किन किन चीजों पर आप ध्यान दे रहे हैं कि आप जब वहां जाएंगे तो क्या क्या करेंगे? सकरा में सबसे समस्या है इस पार और उस पार का। एक शामपुर गांव है, और शामपुर गांव में जब तक पुल नहीं होगा, बाजी वगैरह उस पार के लोगों को बहुत आने जाने में बरसात के सीजन में दिक्कत होता है, और इस पार से उस पार जाने में। इसलिए मैं अगर जीतता हूं तो सबसे पहले उस बाजी शामपुर पुल का निर्माण करूंगा। अगर 5 साल में मैं पुल का निर्माण नहीं करूंगा तो मैं अपने निजी कोष से बनाने का मैं काम करूंगा। मैं वहां के लोगों से वचन दे दिया हूं, मैं वहां पुल बनाने का काम, मैं पहला प्राथमिकता मेरा होगा शामपुर में पुल का निर्माण करना। अभी पुल ही एक समस्या है वहां पर, कि और कुछ आप करना चाहेंगे इसे रोजगार को लेकर, वहां के किसानों की व्यवस्था को लेकर, वहां के जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर, इसके संबंध में कुछ आपका योजना है? चूंकि सभी लोगों को मालूम है कि जो नेता वादा करते हैं वो पूरा नहीं करते, जो वादा करते हैं वो पूरा नहीं करते, जिसको काम करना है वो वादा नहीं करते। क्योंकि हमको क्या करना है हमको खुद मालूम है, इसलिए उस समय हम बताएंगे हमको क्या करना है। जो सकरा की जनता जो जवाबदेही देगा उसको मैं कैसे निभाऊंगा वो तो वक्त बताएगा। लोकतंत्र में जनता ही मालिक होता है, नेता 5 साल के लिए होता है, 5 साल के बाद जनता की अदालत में आना होता है। इसलिए मेरा कार्यकलाप होगा तो पुनः जनता मुझे फिर जिताएगा, नहीं तो हमको भी नकार देगा। इसलिए पहले मैं अपनी जवाबदेही जो मिलेगा उसको निभाने का मैं काम करूंगा। जी, तो आपने जो बात कही अभी कि नेता जो वादा करते हैं वो फिर निभाते नहीं है, तो आप अपने आप को क्या मानते हैं, समाज सेवी मानते हैं या नेता मानते हैं? हमको ना आज तक नेता के गुण रहा और न नेता के गुण है। मैं सब दिन समाज का सेवा करते हुए आया हूं और समाज का सेवा करता रहूंगा। समाज की सेवा करने के लिए कोई नेता की जरूरत नहीं होता है। मैं न पहले भी नेता था, न आज है, न कल रहूंगा। अभी जो वर्तमान में जहां पर आप विधायक हैं, जहां की जनता ने आप पर भरोसा किया है, आप निर्दलीय के रूप में भी आकर के भी आप भारी बहुमत से जीते हैं, उन जनता को भी आप अभी क्या तसल्ली देना चाहेंगे जो कि आप क्षेत्र छोड़ रहे हैं? मैं छोड़ रहा हूं परिस्थिति बस। मैं क्षेत्र छोड़ रहा हूं परिस्थिति बस। जनता हमारे दिल में है। जो कांटी की महान जनता ने मुझे जो सम्मान दिया है वो मेरे मरने के बाद ही मैं भूल सकता हूं। जो आसान जनता का मेरे ऊपर है वो मैं कभी निभा नहीं पाऊंगा। जब तक जिंदा रहूंगा मैं वो आसान के तले दबा रहूंगा। आपके विरोधियों की जो आवाज है जिसमें वो लोग कहते हैं कि आपने जनता की बात विधानसभा में सही से नहीं रखी है, तो हम एक बार जानना चाहेंगे आपके समक्ष कि आपने किन किन मुद्दों को विधानसभा तक पहुंचाया है जनता की आवाज? देखिए, सबसे पहले तो हमारे ये सुधा डेयरी का जो पानी है, जिससे वहां के लोगों को लीची वगैरह बर्बाद हो जा रहा था, पेड़ सूख जा रहा था, ये हम 17 में सबसे पहले इसी मुद्दा का उठाए थे। देवरिया रोड के चौड़ीकरण का मैंने मुद्दा उठाया था। और विरोधी के तो काम है विरोध करना,
और बैरिया चौक पर से नाला जो बना है, यहाँ आधा नाला बना हुआ है, वो मेरे पास आज भी है। और मैं आगे साल भी लिख के दिया हूँ, मेरे पास है। जो इस नाला को कम से कम ये अथी में नदी में मिला दिया जाता तो यहाँ के जो पानी की समस्या है लोगों का वो समाप्त हो जाता। ये भी मैंने लिख के दिया हूँ। और हमसे जितना हो सका, जो जनता जिस काम के लिए आया, मैं हमेशा जनता के काम के लिए तत्पर रहा हूँ। ऐसी कोई समस्या नहीं है जो जनता आया हो मैं उसे लौटा दिया हूँ। मैं जनता के काम के लिए हमेशा तत्पर रहा हूँ। जी, अभी आपने बताया कि आपने विधानसभा में यहाँ की समस्या को रखा है, तो साथ ही साथ ये बताएं आप कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र में जो विकास योजनाएं हैं उस पर कितना काम किया है? अभी तक का जो काम हुआ है हमारा 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 20, 21 मिलाकर हमने अभी तक का काम जो किए हैं वो लगभग 17 करोड़ रुपया का काम मैंने मुख्यमंत्री विकास योजना से मैंने अभी तक किया हूं। एक टर्म में 17 करोड़। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आगे के लोग कितना के किए हैं नहीं किए हैं, हम किसी के विषय में कुछ नहीं कहेंगे। अब आप लोग पता लगाइए कि वो लोग क्या किए हैं। जी, तो आप इस काम से, अपने विकास से संतुष्ट हैं? हम बेहद संतुष्ट हैं। और अपने क्षेत्र में आरईओ का भी काम मैंने किया हूं और मुख्यमंत्री विकास योजना से भी काम मेरा हुआ है। वो मेरा काम जो हुआ वो साफ दिखाई दे रहा है। जिस बस्ती में आज तक सोलर लाइट नहीं लगा, वहां मैंने सोलर लाइट लगाने का काम किया हूं। जा करके आप किसी से देख सकते हैं, रात में आइएगा तो लगेगा कि देहात नहीं है, ये शहर की तरह लगेगा। तो आगे जो अभी आपका जो प्लान है दूसरे विधानसभा में जाने के लिए, तो वहां की ऐसी परिस्थिति अगले 5 साल के बाद तो नहीं आएगी कि फिर वहां से भी आप निकलने का प्रयास करेंगे? ऐसा भी कुछ होगा क्या? 5 साल के बाद जो निकलने की बात जो आप कर रहे हैं, यहाँ कांटी समान सीट है। समान सीट पर आज तक किसी भी अनुसूचित को टिकट नहीं दिया जाता है। अनुसूचित के लड़ने के लिए 11 विधानसभा मुजफ्फरपुर जिला में है, जिसमें 2 रिजर्वेशन है, बोचहा और सकरा। हमने तो ये बरजोरी चुनाव जीते थे जनता की बल पर। जनता ने कहा कि आप लोगों के लिए रिजर्व है, बोचहा जाइए या सकरा जाइए। तो सकरा मेरा माँ की जन्म धरती है। पैतृक जगह मैंने 20 साल सेवा कर दिया और मातृ जगह सेवा करने के लिए मैं जा रहा हूँ। 15 साल जिला परिषद और 5 साल विधायक के रूप में। जी, तो अभी आपका पूरा सकरा पर फोकस है और वहां की जनता भरोसा करे आप पर कि आप उस पर विकास करेंगे, वहां के लोगों के जो समस्या है उसको आप तक मैं राजनीति करूंगा, सकरा में ही करूंगा। हार और जीत 2 पहलू होता है। चुनाव कोई लड़ता है या तो हार होगा या जीत होगा। हार जाएगा तो क्या चुनाव लड़ना छोड़ देगा, जनता की सेवा करना छोड़ देगा? मैं हार जाऊंगा फिर भी सकरे में मैं घूमूंगा। किसान का एक बार फसल दह जाता है तो क्या वह खेती करना छोड़ देता है? मैं सकरा में अगर चुनाव हार भी जाऊंगा तो सकरे में ही सेवा करता रहूंगा। ये मैं वादा है मेरा। जी, हम अपने दर्शकों को भी कहना चाहेंगे कि अभी हम बात कर रहे हैं वर्तमान विधायक कांटी से, जो अशोक कुमार चौधरी जी हैं, और हम इनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी जो वर्तमान जगह पर जहां पर ये विधायक हैं वहां की स्थिति में ये बदलाव कैसे कर पा रहे हैं, और फिर आगे आने वाले समय में चूंकि ये विधानसभा चेंज कर रहे हैं, सकरा जा रहे हैं, तो वहां के लोगों की कैसे ये भला करेंगे, इसके विषय पर। सर, एक बात और जानना चाहेंगे, चूंकि अभी कोरोना को लेकर जो व्यवस्था बदली है उसमें शायद जो वोटिंग की व्यवस्था भी आई थिंक कुछ बदलाव आएगा या उसके प्रचार की व्यवस्था बदलेगी, तो आप इसमें कैसे बचते हुए लोगों को संपर्क कर रहे हैं, इसके विषय में बताएं। ये तो हमेशा सब लोग जान रहा है कि कुछ भी करना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए तब ये चुनाव संभव है। जब तक सोशल डिस्टेंसिंग के ख्याल नहीं रखा जाएगा, जिस प्रकार महामारी है, तो जान रहेगा तब ना चुनाव होगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग का तो ख्याल हर आदमी को रखना है और इसी के रखते हुए चुनाव
सरकार की जवाबदेही बन रहा है कि ये चुनाव कैसे हो। चुनाव आयोग पर ये निर्भर करता है कि ये गाइडलाइन बताएं कि चुनाव कैसे कराएं, और लगता है कि चुनाव भी सही समय पर ही होगा। तो ये थे अशोक कुमार जी, जिन्होंने बताया, वर्तमान विधायक हैं काटी से, उन्होंने सारी बातें बताई है। और ये चूंकि पहली मुलाकात है अभी आपके चौपाल समाचार की इस खोज खबर की, तो हम आगे भी ये प्रयास करेंगे कि इनसे बात करते रहें और आपके यहाँ इनके द्वारा दिए गए मैसेज को पहुंचाए। आपसे भी अभी आग्रह करेंगे कि आपको यदि कोई प्रश्न पूछना है, इनसे कोई जानकारी लेनी है, काटी से भी हो या बाहर से भी हो, विश्व के किसी भी कोने से हो, आप इनसे पूछना चाहते हैं, चौपाल समाचार में आप कमेंट कर सकते हैं। हम बार बार आकर इनसे पूछकर उन सवालों का जवाब आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जी, आखिरी में हम एक मैसेज जो आप जनता को देना चाहते हैं चौपाल समाचार के माध्यम से, वो क्या है बताएं। जनता को तो जनता वहां जान नहीं रहा है कि विगत में 3 वर्षों से वहां लगे हुआ हूं, और हमारा सिर्फ इतना ही काम है कि जनता का सेवा करना। ये लोभ नहीं है कि हमको विधायक बना दे, और पार्टी से कभी हमारा गिरवांश नहीं है कि हमको किसी भी पद को हमको लालच नहीं है। जनता की सेवा करना मेरा पहला प्राथमिकता है। तो ये जनता की सेवा करने के लिए सकरा पहुंचे हैं, और आप सभी का सहयोग रहे, हमें जानकारी देते रहे, और हम आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न, आपकी जानकारी को इन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस बातें के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार मुजफ्फरपुर के लिए। धन्यवाद।